हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद है हमने अभी तक 5 अनुच्छेदों की चर्चा कर ली है। आज हम 6वें अनुच्छेद को देखेंगे। दोस्तों क्या है अनुच्छेद 6 नंबर का? तो आर्टिकल 6 नंबर के जब हम देखते हैं तो आर्टिकल नंबर 6 बोलता है दोस्तों कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। यह अनुच्छेद दोस्तों 6 नंबर का बोलता है। लेकिन इससे पहले हमने अनुच्छेद 5 पढ़ लिए हैं, उसका रिवीजन जल्दी जल्दी कर लेते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 1 क्या बोलता है दोस्तों? अनुच्छेद 1 बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जिसमें भारत के लिए 2 आधिकारिक नाम की चर्चा की गई थी, भारत अर्थात इंडिया। वहीं हमने देखा था कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। वही हमने दूसरा अनुच्छेद देखा था कि जो भारत है, इसमें बोला गया था कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अर्थात बाहर से जो राज्य भारत में आएंगे उनका क्या करेंगे, प्रवेश कराएंगे। और वह अधिकार केवल किसको दोस्तों? तो संसद को है। ऐसा किया गया, बिल्कुल किया गया। 1975 में सिक्किम को किया गया, इसका उदाहरण देखा था। फिर तीसरा अनुच्छेद क्या बोलता है दोस्तों? इसमें देखा था कि जो वर्तमान में जो भी राज्य हमारे भारत के, उनमें परिवर्तन, उनके सीमाओं में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दोस्तों? यह भी अधिकार किसको? संसद को। हमने ये भी चर्चा कर ली थी। वही दोस्तों हमने अनुच्छेद 4 को देखा था। इसमें देखा था कि आर्टिकल 2 और 3 में जब कोई संशोधन किया जाएगा तो वह अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इसके लिए केवल संसद साधारण बहुमत द्वारा ही इन 2 अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। ये भी हमने दोस्तों चर्चा कर ली थी। आज हम आर्टिकल 5 को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसको कल ही देखा था। तो आर्टिकल 5 को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है दोस्तों? यह सबसे पहले तो नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। अर्थात नागरिकता यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय भारत की नागरिकता की चर्चा करता है अनुच्छेद 5। तो इसमें पहली बात तो दोस्तों इसमें नागरिकता की चर्चा की गई है, नागरिकता की चर्चा की गई थी। और कब दोस्तों? जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। उस समय की नागरिकता की चर्चा करता है दोस्तों। इसमें 3 बातें कही गई थी उस समय। क्या कहा गया था? पहली बात कहा गया था कि जन्म के आधार पर, यानी कि जिनका जन्म भारत में हुआ हो वह मतलब कि वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता की बात कही गई थी। फिर आगे बताया गया था दोस्तों वंश, यानी कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर भी जन्म लेता है लेकिन उसके माता पिता में से यदि एक व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा तब भी वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर हमने दोस्तों आगे देखा था कि 1950 के पहले तक, यानी कि 5 साल पहले तक यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो तब भी वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन देखा दोस्तों हमने कि कुछ बातें यहाँ पे अधूरी की गई थी। इसके लिए संसद ने एक क्या लाया, कानून लाया, जिसका नाम था भारतीय नागरिकता अधिनियम। और ये दोस्तों कब आया था? इसकी डेट याद रखिएगा, 1955 अर्थात 1955 में आया था। इसमें दोस्तों क्या बात कही गई थी? तो इसमें एक तो यह बात कही गई थी 5 प्रकार से भारत की नागरिकता अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, नागरिकता का अधिग्रहण 5 प्रकार से। दोस्तों कौन से वो 5 प्रकार है? एक तो जन्म के आधार पर, ठीक है, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा है दोस्तों पंजीकरण के आधार पर। और पंजीकरण के लिए कितने वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है? तो 7 वर्ष रहना अनिवार्य है। फिर दोस्तों देखा था हमने देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भी भारत की नागरिकता अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन उसके लिए 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है। प्लस दोस्तों 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषा है उसमें से एक भाषा आना अनिवार्य है। यहाँ तक हमने देख लिया था। फिर 5वां देखा था दोस्तों इसमें कि यदि कोई भारत में भविष्य में कोई सा भूभाग सम्मिलित किया जाएगा तो वह भूभाग के व्यक्ति स्वतः ही नागरिक माने जाएंगे जब से उस भूभाग को भारत में सम्मिलित कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने 5 प्रकार से भारत के लिए नागरिकता का अधिग्रहण की बात कही गई है अपने अधिनियम 1955 में। और 3 प्रकार से भारत की नागरिकता को हटाया जा सकता है, तो इसमें त्यागा जा सकता है 3 प्रकार से। या तो एक तो स्वयं त्याग दे तब भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा देखा था हमने कि दूसरी चर्चा करी थी दोस्तों इसमें कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर मतलब कि कोई विदेशी नागरिक अधिग्रहण कर ले, विदेशी देश की नागरिकता जब कोई अधिग्रहण कर ले तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। फिर तीसरा दोस्तों इसमें हमने देखा था कि यदि व्यक्ति किसी दूसरे देश से संपर्क बनाता है, दुश्मन देशों से मतलब कि संबंध रखता है जो भारत के हित में नहीं है, या फिर कोई किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता ली है, तब भी वह व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकेगी। तो दोस्तों ये हमने कल तक यहाँ तक चर्चा कर ली थी। आज हम अनुच्छेद 6 के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए अनुच्छेद 6 के बारे में चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 6 क्या बोलता है दोस्तों? पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। जैसा कि आपको याद है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। वहीं पाकिस्तान को अलग करके हमारा देश को, भारत को आज़ादी दी गई थी। ठीक है, तो उस समय दोस्तों ये हमारा प्यारा देश भारत है। वहीं ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान का
है। तो दोस्तों इस समय क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था तो कुछ नागरिक यहाँ से भारत आना चाहते थे, तो उसी के बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 6 में, तो उनको नागरिकता कैसी दी जाए। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 यह बोलता है कि जिनका जन्म भारत मतलब कि जब भारत का विभाजन हो रहा था, जब यदि जन्म भारत में मतलब कि इस भूभाग में हुआ होगा, तब वह व्यक्ति स्वतः ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, या फिर कोई व्यक्ति जब स्थायी निवासी भी यहाँ पे कर रहा होगा विभाजन के समय, तब भी वह व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। फिर दोस्तों दूसरी चर्चा यह की गई थी अनुच्छेद 6 में कि 19 जुलाई 1948, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 19 जुलाई 1948 के पहले मतलब कि इससे पहले तक व्यक्ति यदि व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ जाता है तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन तीसरी बात कही गई थी दोस्तों, यही डेट यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद कभी व्यक्ति भारत में आता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, परंतु उसे एक अनुज्ञा पत्र यानी कि अनुमति यानी कि अपना परमिशन कार्ड लेना होगा। अर्थात दोस्तों इस 19 जुलाई 1948 को अनुज्ञा पत्र लाया गया था संसद द्वारा कि व्यक्ति यदि अनुज्ञा पत्र द्वारा ही अब भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो परमिट के लिए यह डेट थी, इसलिए यह डेट यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद 6 की चर्चा कर ली है दोस्तों। यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।